Hello scholars, hope this will find you pink again. Now, today I am going to start the rest part of the chapter We Are Not Afraid to Die If We All Are Together. By morning on January 3rd, the pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation. Previously, they were caught in a storm and their boat, wave walker, बुरी तरह इंजर्ड हो गई थी और डैमेज हो गई थी उसके साइड्स राइट साइड से, तो पानी काफ़ी आ गया था उसमें और देयर वाज द हैपजल्ड कंडीशन, बहुत ही उथल पुथल मच गई थी। डॉटर सन को चोटें लग गई थी और खुद कैप्टन कुक को भी बहुत ज़्यादा चोटें आई थी। एंड हैरी एंड जो दूसरा वाला ये था अफ्रीकन जिसको उन्होंने हायर किया था, क्रू मेंबर्स, दे वर मैडली पंपिंग द वाटर टू क्लियर द बोट। लेकिन उसमें उनके पंप में भी जाम हो गया था, डिब्रीज बहुत सारी आ गई थी जिसको कचरा कहते हैं हम लोग, तो उसकी वजह से वो पंप काम नहीं कर रहे थे और लास्ट में वो एक दूसरा पंप लेके आता है और वो लोग एनी हाउ वाटर लेवल कंट्रोल होता है 3 जनवरी की मॉर्निंग तक। और फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि इन रोटेशन माने 1 by 1 2-2 घंटे का वो लोग रेस्ट ले सकते हैं। But we still had a tremendous leak somewhere below the waterline, and on checking, I found that nearly all the boat's main riffraff were smashed down to the keel. और इतना होने के बाद भी उन्हें लगा कि वाटर लेवल से कहीं अभी पानी और लीक करके इनसाइड हो रहा है। जब दोबारा से उन्होंने पूरा चेक किया तो ये पाया कि पूरे बोट का जो ढांचा था, मेन रिब, वो पूरी तरह टूट गया था, स्मैश्ड हो गया था और वहीं से पानी अंदर आ रहा था, पूरे फ्रेम जगह जगह से टूटा हुआ था। इन फैक्ट वास्तव में देयर वाज नथिंग होल्डिंग अप a whole section of the starboard hull except a few cupboard partitions। और वो कह रहे हैं उस starboard hull को, जो वो पूरा स्ट्रिप्स लगी होती है लकड़ी के ढांचे जिनसे तैयार किया जाता है बोट को, पूरा सेक्शन वर्क नहीं कर रहा था। कुछ ही जगह का पार्टीशन थे जो पूरी तरह से सुरक्षित थे, अदरवाइज पूरा उनका वेव वॉकर डैमेज हो गया था। वी हैड सर्वाइव फॉर 15 आवर्स, लगभग 15 घंटे तक हम लोग इसी सिचुएशन में जीवित रहे सिंस द वेव हिट, जब से वेव ने हमारी वेव वॉकर को हिट किया था। बट वेव वॉकर वुडंट होल्ड टुगेदर लॉन्ग एनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया। लेकिन अभी ये कंडीशन थी कि जो उनकी बोट वेव वॉकर थी वो ज्यादा लंबे समय तक हम लोगों को कैरी नहीं कर सकती है ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचने के लिए। आई चेक्ड अवर चार्ट्स एंड कैलकुलेटेड दैट देयर वर 2 स्मॉल आइलैंड अ फ्यू 100 किलोमीटर्स टू द ईस्ट। और उन्होंने अपने चार्ट को चेक किया जाकर और ये गणना करी, कैलकुलेट किया कि लगभग कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर 2 छोटे-छोटे आइलैंड दिख रहे हैं। One of the Isle Amsterdam was a French scientific base. Our family hope was to reach these pinpricks in the vast ocean. Pinpricks in the vast ocean means मतलब बहुत सारी जगह में एक छोटी सी जगह, वो उस टाइप के वो छोटे छोटे आइलैंड थे, स्पेशली एल एम्स्टर्डम। But unless the wind and sea abated so we could hoist sail, our chances would be slim indeed। लेकिन तब तक हम लोग वहाँ उन पिन प्रिक्स पे, उन छोटे स्मॉल आइलैंड पे नहीं पहुंच सकते थे जब तक किसी हमें फेवर न करे, हवाएं हमें रोके ना वहां तक जाने के लिए, हमें सेल करने से ना रोके। लेकिन जिसके चांसेस मुझे कम दिखाई दे रहे थे, स्लिम मीन्स बहुत कम। The great wave had put our auxiliary engine out of action। और एक बड़ी सी लहर ने हमारा जो इंजन था, ऑक्सिलरी इंजन, उसको आउट ऑफ एक्शन मीन्स आउट ऑफ ऑर्डर, वो काम नहीं कर रहा था। On January 4th, after 36 hours of continuous pumping, we reached the last few centimeters of water। 36 घंटे की लगातार पंपिंग करने के बाद 4 जनवरी को कुछ सेंटीमीटर वाटर नीचे हम लोग पहुंच पाए थे, मतलब कम कर पाए थे। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन। अब हम लोगों को इसी सिचुएशन में रहना था क्योंकि
उससे मीट करना था जहाँ पे पानी अभी भी धीरे धीरे करके अंदर आ रहा था। वी कुड नॉट सेट एनी सेल, हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते थे ऑन द मेन मास्ट की तरफ। प्रेशर ऑन द रिगिंग would simply pull the damaged section of the hull apart, so we hoisted the storm jeep and headed for where I thought the two islands were. और बहुत ज़्यादा दबाव नहीं झेल सकते थे, वो हमारा जो डैमेज सेक्शन था, जो हल था वो पूरी तरह अपार्ट हो चुका था। सो हम लोगों ने छोटी स्मॉल स्टॉर्म जिप निकाली और उसको डाला उसके ऊपर। फिर हम लोग मैंने सोचा, आई थॉट द टू आइलैंड, मैंने उन दो आइलैंड के बारे में सोचा जहां हमें पहुंचना था। मैरी फाउंड सब corned beef and crackers biscuit and we ate our first meal in almost 2 days। मेरी को कहीं से कुछ कॉर्न बीफ, जो टिन बीफ होते हैं ना, प्रिजर्वेटिव होते हैं नॉन वेज, और कुछ बिस्किट्स मिल गए। हम लोगों ने खाए। लगभग 2 दिन बाद हमारा ये पहला भोजन था जो हमने खाया। बट अवर रेस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड। At 4 p.m., black clouds began building up behind us. Within the hour, the wind was back to 40 knots and the seas were getting higher। और ये हमारा जो हमें रिलैक्सेशन मिला था वो बहुत कम समय का था। 4 बजे फिर काले काले गहरे क्लाउड्स दिखने लगे जो हमारे पीछे बिल्डअप हो रहे थे। और विद इन द आवर, एक घंटे के अंदर अंदर विंड वॉज ब्लैक, हवाएं एकदम काली चलने बैक वापस आ गई थी 40 नॉट के स्पीड से। 40 नॉट क्या होता है बेटा? वो एयर की स्पीड को, विंड की स्पीड को मापने का एक यूनिट होता है। 1 नॉट इज इक्वल टू 1.85 किलोमीटर प्रति आवर। सोचो कितना स्पीड होगा, है ना। एंड द सीज वर गेटिंग हायर, और ऊंची ऊंची लहरें फिर से उठने लगी थी। द वेदर कंटिन्यूड द डिटोरिएटेड डिटोरिएट थ्रू आउट द नाइट। और ये मौसम जो था वो लगातार डिटोरिएट होता रहा। रात तक ऐसी सिचुएशन बनी रही। एंड बाय डॉन, और भोर में ऑन जनवरी 5 आवर सिचुएशन वाज अगेन डेस्परेट। और 5 जनवरी को हमारी सिचुएशन वापस से दुर्भाग्यपूर्ण हो गई, डेस्परेट हो गई। व्हेन आई वेंट टू कंफर्म द चिल्ड्रन जो आस्क्ड, डैडी आर वी गोइंग टू डाई। जब हम बच्चों को कंफर्ट करने के लिए पहुंचे उनके केबिन में, तो जो जो उनका सन था उन्होंने उनसे पूछा, कुक से, मिस्टर कुक से, कि डैडी क्या हम लोग मरने जा रहे हैं? आई ट्राई टू एश्योर हिम दैट वी कुड मेक इट, बट डैडी, ही वेंट ऑन, वी आरंट अफ्रेड टू डाई ऑफ डाइंग इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यू एंड मम्मी, सो एंड आई। अभी हम उसको कुछ समझाने की कोशिश ही कर रहे थे कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब मैं ठीक कर लूंगा, वी कुड मेक इट। तो अगेन उसने कहा कि नहीं नहीं डैडी, लेकिन डैडी हमें मौत से डर नहीं लगता, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, यदि हम लोग एक साथ हैं, आप, मम्मा एंड सू और मैं। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विद विच टू रिस्पॉन्ड, मुझे नहीं समझ में आ रहा था मैं उस बच्चे की बात का क्या जवाब दूं। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस केबिन डिटरमाइंड टू फाइट द सी विद एवरीथिंग आई हैड। लेकिन मैंने बच्चों का केबिन छोड़ दिया, मैं वहां से निकल आया मन में दृढ़ निश्चय लिए हुए कि कुछ भी हो जाए, जो भी चीजें हमारे पास हैं, मैं उनसे फाइट करूंगा और लाइफ के लिए मैं अपने सी से, समुद्र से भी लड़ाई कर लूंगा। टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड, स्टारबोर्ड साइड वीकेंड मानी कमजोर, स्टारबोर्ड साइड जो लेफ्ट का साइड होता है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आई डिसाइडेड टू हैव टू with the undamaged port hull facing the oncoming waves, using an impoverished sea anchor of heavy nylon rope and 222 लीटर प्लास्टिक बैरल ऑफ पैराफिन। और फिर एक जो बहुत अच्छा अनडैमेज पोर्ट हल था, उसको हमने उधर डैमेज पार्ट की तरफ लगाने की सोचा, जो एक बहुत ही एम्पावरिश माने वीक एंकर हो चुका था। उसको हेवी नायलॉन की रोप से, रस्सी से बांध के और उसमें 22 लीटर प्लास्टिक बैरल ऑफ पैराफिन ऑयल, पेट्रोलियम, उससे बांध के उसको रोकने की कोशिश करी। दैट इवनिंग मैरी एंड आई सेट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स एज द मोशन ऑफ द शिप ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स। उस शाम
मैरी एंड आई, मैरी एंड आई कैप्टन कुक और मैरी उनकी वाइफ एक साथ एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठे थे, बिकॉज उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। और जो डैमेज पार्ट से थे, प्लैंक्स टूटे हुए जो लकड़ी के तख्ते थे, उनसे पानी लगातार अंदर आ रहा था। वी बोथ फेल्ट द एंड वाज वेरी नियर। और हम दोनों को ने ये महसूस किया अब हम लोगों का एंड, एंड मतलब एंड मतलब जीवन काल की समाप्ति अब बहुत करीब है, बहुत पास हो गई है। But Waywalker rode out the storm, and by the morning of January 6th, with the wind easing, लेकिन वेव वॉकर ने उस तूफान को झेल लिया और 6 जनवरी की सुबह विंड बहुत आसान हो गई, स्मूथ हो गई। आई ट्राई टू गेट अ रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट। सेक्सटेंस एक यंत्र होता है जिससे कि हम रीड करते हैं डायरेक्शन का विमान में या शिप वगैरह में, उसको रीड करने की कोशिश करी। बैक इन द चार्ट रूम, वापस वो चार्ट रूम में आए। आई वर्कड ऑन विंड स्पीड, मैंने विंड स्पीड पे कार्य किया, उसको देखा। चेंजेस ऑफ कोर्स, वो चेंज हो चुकी थी। ड्रिफ्ट एंड करंट इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट अवर पोजीशन। और द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन वाज दैट वी वर समवेयर इन 150,000 किलोमीटर ऑफ ओशन लुकिंग फॉर अ 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड। और फिर उन्होंने अपनी कैलकुलेशन से ये निकाला कि हम लोग जो है इस पोजीशन पे जहाँ पे हैं, वहाँ मुझे देख के ये लगा कि लगभग 150,000 किलोमीटर के चौड़े ओशियन में 65 किलोमीटर दूर कहीं एक चौड़ा सा वाइड आइलैंड दिखाई दे रहा है। वाइल आई वॉज थिंकिंग, जब मैं सोच रहा था, सू मूविंग पेनफुली, सू बहुत कष्ट से हमारे पास आई। ज्वाइन मी, द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वाज नाउ वेरी सोलन। लेफ्ट साइड जो उसके सर का था वो बहुत ज्यादा सूज चुका था, बल्जिंग हो चुका था। एंड हर ब्लैक एंड आईज नैरोड टू स्लिट, और उसकी जो काली काली आंखें थी वो स्वेलिंग के कारण वो एकदम छोटी सी पतले सा एक कट दिखाई दे रहा था। स्लिट माने कट। शी गेव मी अ कार्ड शी हैड मेड, उसने हमें एक कार्ड दिया जो उसने बनाया था। ऑन द फ्रंट, सामने में, शी हैड ड्रॉन क्रिएचर्स ऑफ मैरी एंड मी विद द वर्ड्स, हियर आर सम फनी पीपल, डिड दे मेक यू लाफ। और फ्रंट में उसने कार्ड के मैं कुछ फनी से पीपल बनाए थे, उसमें मेरा और मैरी, मेरी वाइफ का पिक्चर था, और उसमें लिखा था, यहाँ कुछ मजाकिया लोग हैं, क्या इन्हें देख के तुम्हें हंसी आ रही है? आई लाव्ड अ लॉट एज वेल, और मैं वास्तव में बहुत हंसा। इनसाइड वाज अ मैसेज, और उस कार्ड के अंदर एक मैसेज था, ओ हाउ आई लव यू बोथ, मैं तो आप दोनों को बहुत प्यार करती हूँ। सो दिस कार्ड इज टू से थैंक यू एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो अल्टीमेटली ये कार्ड किस लिए बना था? वो अपने डैड को थैंक यू करने के लिए, क्योंकि वो अपने सारे भरसक प्रयास कर रहे थे अपने फैमिली और अपने बोट को बचाने के लिए। somehow we had to make it, किसी ना किसी तरह हम लोग इससे ओवरकम हो जाएंगे। ऑलराइट, आई चेक एंड रीचेक माई कैलकुलेशन, मैंने जो गणना करी थी जो चार्ट रूम में सेक्सटेंट से, तो मैंने पढ़ा, चेक किया, उसको वापस से चेक किया अपने कैलकुलेशन को। वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपास एंड आई वाज यूजिंग अ स्पेयर व्हिच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन। और वो कह रहे हैं कि मेरा जो कंपास था वो कहीं खो गया था तूफान में, और एक स्पेयर पड़ा था जो इन मैग्नेटिक वेरिएशन के बिल्कुल सही से इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रहा था थोड़ा सा। आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस एंड अनदर एस्टिमेट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली करेंट विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन। और मैंने थोड़ा सा उससे अलाउंस लिया, और मतलब एक लिया उससे हेल्प, एंड एक दूसरा एस्टिमेट लगाया, एक दूसरी गणना तैयार करी कि वेस्टर्ली करंट माने पश्चिमी तरफ से जो फ्लो है इंडियन ओशियन का, उसके बारे में हमने देखा किस तरह से वो इन्फ्लुएंस्ड कर रही हैं, अबाउट प्रभावित कर रही है पूरे एटमॉस्फेयर को। अबाउट 2 PM आई वेंट ऑन डेक एंड आस्क्ड लैरी टू स्टीयर अ कोर्स ऑफ 850 डिग्री। लगभग 2 बजे हम डेक पे गए और लैरी को मैंने कहा कि व्हील को जो है, स्टीयर को 185 डिग्री पे मोड़े। इफ वी वर लकी, यदि हमारी किस्मत अच्छी है, आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया विद अ कन्विक्शन, दृढ़ निश्चितता के साथ, पूरे मतलब उसके लिए अपने
आत्मविश्वास के साथ आई डिड नॉट फील, जबकि हमें ऐसा महसूस हो नहीं रहा था, बट मैंने यही शो किया। ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 PM, कि वो जो है लगभग 5 बजे तक आइलैंड पे पहुंच जाएगा। दो अंदर से उसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंट नहीं था, पर अपने वर्ड्स में वो पूरा कॉन्फिडेंट था और उसने लैरी को ऐसा कन्विंस किया। देन विद हैवी हार्ट, फिर भारी मन से आई वेंट बिलो, वो नीचे चले गए। क्लाइंड ऑन माई बंक एंड अमेजिंगली डॉज्ड ऑफ, और अपने बंक पे चढ़ गए और आश्चर्यजनक रूप से वो सो गए। वो ऐसा कह रहे हैं, बट हम लोग को पता है एज अ रीडर वी कैन फाइंड दैट ही वाज स्ट्रगलिंग अलॉट सिंस 2-3 days, so he might be very tired. He dozed off, वो सो गए। When I woke it, जब मैं सो के उठा at 6 PM and growing dark, 6 बज चुका था और अंधेरा हो गया था। I knew we must have missed the island, और मुझे पता था कि हम लोग जरूर आइलैंड मिस कर गए हैं, हमें वो नहीं मिला। एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट, और हम लोग इसी तरह बढ़ते रह गए आगे। वी कुडंट होप टू बीट बैक इनटू द वेस्टर्ली विंड, अब हमें कोई भी उम्मीद नहीं थी कि हम वापस उन पश्चिमी हवाओं को फेस कर सके। एट दैट मोमेंट अ टॉसल हैड अपीयर्ड ऑन माई बंक, कैन आई हैव अ हग, जोनाथन आस्क्ड, हु वाज राइट बिहाइंड हिम। और तभी एक सर हमारे टॉसल हेड हमारे पीछे से मेरी बंक के पीछे से आया मेरे सामने, और उसने कहा, क्या मैं आपको हक कर सकता हूँ? वो जोनाथन था, और उसके पीछे कौन खड़ी थी? उसकी सिस्टर सू खड़ी थी। वाई एम आई गेटिंग अ हक नाउ, आई आस्क्ड, मैंने पूछा क्यों 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 मुझे प्यार कर रहे हो, क्यों मुझे हक कर रहे हो अभी? बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन, माई सन रिप्लाइड, क्योंकि आप एक बेस्ट डैडी हो पूरी दुनिया में और एक बेस्ट कैप्टन भी हो, मेरे सन ने बोला। नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड, वो कह रहा नहीं आज तो मैं ऐसा नहीं हूँ, मुझे डर लग रहा है। व्हाई यू मस्ट बी, सेड सू इन अ मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस, यू फाउंड आइलैंड, क्यों आपको है, आप ऐसा हैं, आपको ऐसा होना चाहिए लाइक अ हीरो, सू ने कहा। और उसने कहा हमें आइलैंड मिल गया है। व्हाट, आई शाउटेड, मैंने कहा क्या? इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, दे कोर्स, वो एक साथ बोले, वो हमारे सामने है, देखिए, एज बिग एज अ बैटल शिप, एक बैटल शिप की जैसे वो बड़ा है। आई रश्ड ऑन डेक एंड गेज विद रिलीफ एट द स्टार आउटलाइन ऑफ एल एमस्टरडम, और मैं डेक पे दौड़ के गया, गेज माने आई लुक्ड, मैंने देखा, चैन की सांस लेते विद रिलीफ के सामने एल एमस्टरडम है और वो आइलैंड है। इट वॉज ओनली अ ब्लैक पीस ऑफ वल्कोनिक रॉक, ये एक वल्कोनिक रॉक का पीस था विद लिटिल वेजिटेशन, जहाँ उस वल्कोनिक रॉक जाते हो वो ज्यादा फर्टिलाइज तो नहीं होता है, बट थोड़ी सी वेजिटेशन, कुछ ग्रीनरी उस पर दिख रही थी। द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, और वो बहुत ही खूबसूरत आइलैंड था पूरी दुनिया का। वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट, रात के लिए वहां हमने एंकर डाला, मतलब वहां पे रोका शिप को। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 inhabitants ऑफ द आइलैंड cheered as they helped us ashore, और वहां पे रहने वाले लगभग 28 लोग जो थे, वो लोग बहुत खुश थे क्योंकि वो हमारी हेल्प कर पा रहे थे, उस आइलैंड के जो लोग थे। विद लैंड अंडर माई फीट अगेन, और दोबारा मेरे पैर जमीन पे थे। इतने दिनों से तो वो लोग वाटर में थे, शिप में थे, वाटर वाटर एवरीवेयर, बट यहाँ पे अभी वापस से वो जमीन के ऊपर थे। एंड दे वर वेरी थैंकफुल। My thoughts were full of Larry and Herbie, cheerful and optimistic under the duress stress, and of Mary, who stayed at the wheel for all those crucial hours. और मैं सोच रहा था लैरी हैरबी के बारे में, जो हमेशा आशावादी रहे, प्रसन्न चित रहे, इतने भयानक डिस्ट्रेस पे के होते हुए भी। और मैं मैरी के बारे, अपनी वाइफ के बारे में भी सोच रहा था, उसका भी मैं थैंकफुल था क्योंकि इतने क्रूशियल आवर्स में वो पूरे टाइम व्हील को कंट्रोल करके रही। मोस्ट ऑफ ऑल, सबसे ज्यादा आई थॉट ऑफ द 7 years ओल्ड को गर्ल, मैं आज जो सोच रहा हूँ वो अपनी 7 साल की छोटी सी बच्ची के लिए, हु डिड नॉट वांट अस टू वरी अबाउट हेड इंजरी, जो अपने हेड इंजरी बताकर मुझे और ज्यादा वरी नहीं करना चाहती थी, हम लोगों को परेशान नहीं करना चाहती थी। which subsequently took 6 minor operation to remove a recurring blood clot between the skin and skull, और जिसको बाद में लगभग 6 माइनर ऑपरेशन से होके गुजरना पड़ा
क्योंकि स्कल और स्किन के बीच में जो ब्लड क्लॉटिंग हो गई थी उसको रिमूव करने के लिए। एंड ऑफ द 6 years old बॉय हु वाज नॉट अफ्रेड टू डाई, और 6 साल के उस बच्चे के लिए, उस लड़के के लिए जिसको मौत से डर नहीं लग रहा था। सो दैट्स ऑल दिस चैप्टर बच्चों। इसमें कुछ चीजें आई हैं, जैसे कि उन्होंने कहा कि मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, एक तो ब्लेक वेलकोनिक आइलैंड एम्स्टर्डम छोटा सा, फिर वो कह रहे मोस्ट ब्यूटीफुल, व्हाई इज इट सो? ऐसा इसलिए उन्होंने बोला क्योंकि उनका होप जो था सर्वाइवल को, ऑलमोस्ट वो गिव अप कर चुके थे, है ना, और उनको कोई उम्मीद नहीं थी कि वो आइलैंड पे पहुंच पाएंगे। तो व्हेन दे सॉ द आइलैंड, व्हेन दे सॉ द लैंड, तो उन्हें लगा दुनिया में इससे ज्यादा खूबसूरत आइलैंड जगह कुछ हो ही नहीं सकती, जो उनको शेल्टर दे रही है, उनको रीसर्वाइवल का अपॉर्चुनिटी वहां मिल रहा है, राइट। और दैट्स इट। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पर पूछना चाह रही हूँ एट द एंड ऑफ द चैप्टर। यू हैव टू आंसर who were the two crew person? Can you write the name of those two helpers? And the another question is, how did Mary supported the husband? So please find out these two questions, write their answer in the comment box and keep on watching. अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज subscribe my channel, like my channel and share it with your family and friends. Thank you बच्चों. Thank you.